हेलो एवरीवन, मैं त्रिपति स्वागत करता हूं आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है कंप्यूटर सफर। सो फ्रेंड्स, आज की सेशन में हम सीखने की कोशिश करेंगे कैश और फंड के बारे में। कैश और फंड के बारे में जितने सभी सारी इन्फॉर्मेशन है वो सारी चीज़ें मैं आप सभी को क्लैरिफाई करूंगा आज के सेशन में। ठीक है, और बेसिकली हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे व्हाट आर द डिफरेंट बिटवीन कैश एंड फंड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो आप सभी तो थंबनेल के माध्यम से जान चुके होंगे कि आज के सेशन में आपको क्या डिस्कस करने वाला हूं। जी हाँ, आज के सेशन में मैं आपको डिफरेंट बिटवीन कैश और फंड के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए टाइम खोटी ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला चीज आ गया इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या आ गया कि इन आवर डेली लाइफ, हमारा जो डेली लाइफ है उसमें हम क्या करते हैं, कैश और फंड इन दोनों का यूज करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कैश क्या होता है और फंड क्या होता है। तो पहला चीज आ गया, देखिए यहाँ लिखा गया है कैश रिफर टू एक्चुअल मनी दैट्स वी कैन यूज इमीडिएटली। मतलब कैश एक ऐसा चीज होता है जिसे हम इमीडिएटली यूज कर सकते हैं, लाइक कॉइन हो गया, नोट्स हो गया और मनी हो गया, जो कि हम कैश में पकड़ते हैं या फिर अपने बैंक अकाउंट में भी होता है। ठीक है, उसके बाद आ गया फंड। फंड क्या है ना, फंड इज ए कलेक्शन और पुल ऑफ मनी केप्ट फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस। मतलब हम किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए जो पैसा हम केप्ट करके रखते हैं उसको ही बोलते हैं फंड। लाइक्स फंड भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि हो गया एजुकेशनल फंड हो गया, उसके बाद बिजनेस के लिए कोई फंड हो गया, इसके बाद कुछ इमरजेंसी के लिए भी कोई फंड आ गया। ऐसे बहुत सारे ऐसे फंड होते हैं, आगे आगे सीखने को मिलेगा आपको। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आशा करता हूँ इंट्रोडक्शन आप सभी को, तो इसमें तो कुछ भी नहीं ऐसा चीज नहीं है सीखने वाले, बस इसको नोट कर देना। ठीक है, उसके बाद आ गया डिफरेंट बिटवीन कैश एंड फंड। बेसिकली हम कैश और फंड में तीन तीन पॉइंट आपको बताने वाला हूं। ठीक है, पहला पॉइंट आ गया मीनिंग ऑफ कैश एंड मीनिंग ऑफ फंड। उसके बाद आया टाइप ऑफ कैश एंड टाइप ऑफ फंड। उसके बाद आ गया इम्पोर्टेंस ऑफ कैश एंड इम्पोर्टेंट ऑफ फंड। ठीक है, तो ये तीन तीन पॉइंट आज मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा। ठीक है, तो चले आगे। चलिए, पहला चीज आ गया कैश और फंड। देखिए कैश क्या हो गया, मीन्स एक्चुअल मनी इन हैंड एंड बैंक। मतलब जो अपनी हथेली पे और हमारे बैंक पे जो होता है उसको हम कैश बोलते हैं। ठीक है, और फंड क्या हो गया, मीन्स ए पूल और कलेक्शन ऑफ मनी केप्ट फॉर स्पेसिफिक पर्पस। ये सारे चीज तो मैं शायद आपको इंट्रोडक्शन में भी मैं आपको ये सारी चीजें बताया हूं, तो बस इसको बेसिकली आप एक नोट कर देना। ठीक है, इसको मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा ही नहीं क्योंकि टाइम इज मनी। ओके, तो चलिए अगले पेज को जाते हैं। अगले पेज में आ गया कैश। देखिए मैं आपको बोला था ना, तीन चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा, जैसे कि हो गया मीनिंग ऑफ कैश, टाइप ऑफ कैश एंड इंपोर्टेंट ऑफ कैश। पहला चीज आ गया मीनिंग ऑफ कैश। कैश का मीनिंग क्या है, देखिए कैश इज द मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी। मतलब क्या, कैश एक लिक्विड फॉर्म हो गया किसका, एक मनी का। ओके, इट्स इंक्लूड फिजिकल करेंसी लाइक नोट्स, कॉइन एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब देखिए ये एक फिजिकल करेंसी हो गया, जैसे कि हमारा हो गया नोट हो गया, कॉइन हो गया, वो क्या होता है, फिजिकल होता है, हम जिसको हाथ में पकड़ते हैं उसको ही बोलते हैं फिजिकल करेंसी। ठीक है, एज वेल एज डिमांड डिपॉजिट इनटू बैंक दैट कैन बी इजीली विड्रॉ। मतलब क्या, हम उस कॉइन को या फिर कोई नोट्स हो गया उसको हम क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं किसमें, इनटू बैंक में, जो कि हम इजीली उसको विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब मीनिंग ऑफ कैश। ओके, देन आ गया क्या, कैश इन इम्पोर्टेंस। कैश बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपनी लाइफ में, बिकॉज इट इज यूज्ड फॉर इमीडिएट ट्रांजैक्शन। मतलब हम क्या करते हैं कैश के थ्रू, इमीडिएट कोई भी ट्रांजैक्शन हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू गो टू ए शॉप एंड बाय ए पेन। ठीक है, जब आप एक शॉप में जाते हो और एक परचेज करते हो एक पेन को, ठीक है, उसमें आप क्या देते हो, कैश ही देते हो, तो इमीडिएट ट्रांजैक्शन हो गया। देखो सीधा गए, पेन परचेज किया, उसके बाद शॉपकीपर को पैसा दे दिया, वो हो गया कैश। ठीक है, तो आ गया मीनिंग ऑफ कैश, आपको पता चल गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ कैश। कितने टाइप के कैश हैं,
देखिए बेसिकली तो तीन टाइप के हैं। एक हो गया कैश इन हैंड, दूसरा हो गया कैश इन बैंक, तीसरा हो गया पेटी कैश। ठीक है, पहले हम जानेंगे कैश इन हैंड मतलब क्या। द फिजिकल नोट्स एंड कॉइन दैट ए पर्सन एंड बिजनेस, मतलब क्या, एक पर्सन के पास या फिर कोई बिजनेस के पास अपने जो फिजिकल नोट्स एंड कॉइन है उसको ही बोलते हैं कैश इन हैंड। अगर वही चीज है, वही बैलेंस अगर हम बैंक में दिखाएंगे तो ये हो गया कैश इन बैंक। समझ में आया कि नहीं? मतलब जो पैसा हम हथेली पे रखते हैं, जो पैसा हमारे पास अभी पॉकेट में है उसको बोलेंगे कैश इन हैंड, और जो पैसा हमारे किसके पास है, बैंक के पास है, जिसको कि हम इजीली विड्रॉ कर सकते हैं थ्रू डेबिट कार्ड और चेक, उसको बोलते हैं कैश इन बैंक। उसके बाद आ गया पेटी कैश। ये जरा आपको सुनने में नया लगा होगा क्योंकि ये बस ऐसे ही न्यू आया है। ठीक है, ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैश केप्ट बाय बिजनेस, मतलब क्या, आपके बिजनेस में एक स्मॉल अमाउंट, जैसे कि मान लीजिए आप बिजनेस का ओनर है, ठीक है, और आप जब कोई कभी बाहर गए तो आपके ना होते भी वो बिजनेस चलेगा कि नहीं, इसीलिए आप अपने मैनेजर को कुछ पैसा वगैरह दे देते हैं। ठीक है, तो उसको ही बोलते हैं पेटी कैश। ओके, और वो क्या करेगा, स्मॉल स्मॉल एक्सपेंडिचर हो गया, उसके बाद कोई स्टेशनरी हो गया, उसके बाद कोई रिफ्रेशमेंट हो गया, ये सब खर्चा वो करेगा, उसको बोलेंगे पेटी कैश। अगले अगले वीडियो में ये मैं पूरा खुल के आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद आ गया इंपोर्टेंस ऑफ कैश। कैश हमारे जिंदगी में क्या इंपोर्टेंस है, आप सभी को तो पता है, विदाउट कैश वी कैंट सर्वाइव इन अर्थ। ठीक है कि नहीं, सच है कि नहीं? बिना कैश के हम क्या नहीं कर सकते, धरती पे हम सर्वाइव ही नहीं करते, इम्पॉसिबल हो जाता है विदाउट कैश। ओके, तो बेसिकली हमारे दो चीजों में कैश आता है, जैसे कि हो गया पर्सनल लाइफ और है बिजनेस लाइफ। ठीक है, देखिए पर्सनल लाइफ में क्या कैश का इंपोर्टेंस होता है, तो देखिए जैसे कि आप किसी भी मतलब फूड खरीदो या फिर क्लॉथ, कोई कपड़े हो गया, या फिर कोई ट्रैवल्स कहीं घूमने के लिए चले जाओ, तो वहां मतलब क्या कैश हमारा हेल्प करता है। ओके, तो हमारा डेली नेसेसरी मतलब डेली जो नीड्स होते हैं वो नीड्स भी कंप्लीट करता है, किसके थ्रू, कैश के थ्रू कंप्लीट होता है। ओके, उसके बाद आ गया बिजनेस। बिजनेस में कैश का क्या इंपोर्टेंस रहता है कि बिजनेस में जैसे कि हो गया कुछ यहाँ लिखा हुआ है कि कैश इज यूज्ड टू पे सैलरीज, ओके, सप्लाईज एंड मीट टू अदर एक्सपेंसेस। मतलब क्या, जैसे कि बिजनेस हो गया, बिजनेस में आप किसी को सैलरी देते होंगे, या फिर कोई सप्लायर को कोई पेमेंट करते हो, या फिर कोई भी छोटा मोटा ऐसा एक्सपेंडिचर हो गया, जैसे कि स्टेशनरी हो गया, जैसे कि टी कॉफी, इसका कुछ बिल हो गया, ये भी हम क्या करते हैं, कैश में देते हैं कि नहीं? आशा करता हूं कि ये तीनों चीजें आप सभी को तो याद आ चुका होगा और समझ में भी आ चुका होगा। ठीक है, अगर ये चीजें अब तक मैं जितने भी पढ़ाया हूं, अगर इसमें से कोई भी आपको छोटा सा डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भरपूर कर मेरे को कमेंट कर सकते हैं, और मैं दावा करता हूं कि आप सभी का कमेंट में थोरोली पढ़ूंगा और उसको क्लैरिफाई करूंगा, और आपको मैं वो सारी चीजें क्लियर करूंगा। ठीक है, तो चले बढ़े आगे, चलिए। उसके बाद आ गया फंड। जैसे कि कैश का 3 फॉर्म आपको मैं बताया था, उसी तरह फंड का भी 3 फॉर्म होता है, मीनिंग ऑफ फंड्स, टाइप ऑफ फंड एंड इंपोर्टेंट ऑफ फंड। मतलब फंड का मीनिंग क्या है, फंड कितने टाइप हैं, और फंड हमारे लाइफ में क्या इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, पहला चीज आ गया फंड का मीनिंग। ए फंड रिफर्स टू कलेक्शन of money that has been set aside of specific purpose। मतलब क्या, फंड एक ऐसा चीज होता है जिसको हम एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करते हैं। जैसे कि क्या हो गया, जैसे कि एक एग्जांपल दे देता हूं मैं, देखो नीचे लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल ए स्टूडेंट में क्रिएट एन एजुकेशन फंड बाय सेविंग ए लिटिल मनी एवरी मंथ। मतलब एक स्टूडेंट क्या करता है, वो भी फंड बचाता है, किसके लिए, पढ़ाई करने के लिए, वो भी मंथ टू मंथ, उसको ही फंड बोलते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट भी क्रिएट करता है फंड, क्यों, क्योंकि उसको भी बिल्ड करना है, जैसे कि रोड्स हो गया, स्कूल्स हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, ऐसे बहुत सारी चीजें
के लिए भी गवर्नमेंट भी फंड कलेक्ट करता है कि नहीं, करता ही है ना। ओके, तो अभी चलते हैं टाइप्स ऑफ फंड। ओके, बेसिकली 4 टाइप है फंड के। एक हो गया पर्सनल फंड, दूसरा हो गया बिजनेस फंड, तीसरा हो गया गवर्नमेंट फंड, तो चौथा हो गया इन्वेस्टमेंट फंड। पहला चीज आ गया पर्सनल फंड। पर्सनल फंड क्या है? मनी सेविंग बाय इंडिविजुअल फॉर एजुकेशन एंड इमरजेंसीज। मतलब क्या? जैसे कि एक पर्सन क्या करता है, फंड को सेव करता है अपनी एजुकेशन के लिए, अपनी इमरजेंसी केसेस के लिए। जैसे कि हो गया हमारा इमरजेंसी केसेस में क्या होता है, जैसे कि कुछ हेल्थ इशू आ गया, कुछ मेडिकल इशू आ गया, ये सारे पर्सनल फंड के अंदर जाता है। ठीक है, उसके बाद आ गया बिजनेस फंड। बिजनेस फंड क्या? कैपिटल केप्ट एसाइड्स बाय बिजनेस फॉर ग्रो एंड स्पेशल प्रोजेक्ट। इसका मतलब क्या? जैसे कि बिजनेस में कोई फंड कैसे यूज करेगा कि उसके बिजनेस कैसे ग्रो करे और कुछ स्पेशल ऐसे प्रोजेक्ट के लिए वो फंड को कलेक्ट करके रखता है। ठीक है, ये हो गया बिजनेस फंड। तीसरा आ गया गवर्नमेंट फंड। गवर्नमेंट फंड तो अभी तो मैं थोड़ी देर पहले बताया था, जैसे कि कोई बिल्डिंग खड़ी करने के लिए, या फिर कोई रोड्स बनाने के लिए, या फिर कोई स्कूल्स बनाने के लिए, या फिर हॉस्पिटल्स बनाने के लिए गवर्नमेंट भी क्या करता है, फंड कलेक्शन करता है। कैसे? वो जो हम बोलते हैं ना टैक्स, GST, गुड एंड सर्विस टैक्स, उसी से ही गवर्नमेंट फंड क्रिएट करता है। ठीक है, समझ में आ गया गवर्नमेंट फंड। उसके बाद हम चलते हैं इन्वेस्टमेंट फंड। अब तो बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट फंड हो गया, जैसे कि हमारा म्यूचुअल फंड हो गया, जैसे कि हमारा LIC हो गया, बहुत सारे ऐसे चीज हैं। मतलब जो हम फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करते हैं उसी फंड को, उसको ही बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फंड। तो आप सबको तो ये चारों पॉइंट्स तो याद आ गए होंगे, पर्सनल फंड, बिजनेस फंड, गवर्नमेंट फंड एंड इन्वेस्टमेंट फंड। पर्सनल फंड क्या होता है? जैसे कि हम पर्सनली कोई फंड ऐसे क्रिएट करते हैं उसको ही बोलते हैं पर्सनल फंड। बिजनेस फंड क्या होता है? जैसे कि बिजनेस में कोई हम फंड क्रिएट करके रखते हैं, जैसे कि कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए या फिर बिजनेस के ग्रोथ के लिए, तो उसको बोलते हैं बिजनेस फंड। उसके बाद क्या आ गया गवर्नमेंट फंड, जैसे कि कुछ बिल्डिंग क्रिएट करना हो गया, उसके बाद रोड बनाना हो गया, हॉस्पिटल या फिर स्कूल्स, ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट चीजें कुछ बनाने के लिए वो भी फंड क्रिएट करता है, उसको ही बोलते हैं गवर्नमेंट फंड। ठीक है, उसके बाद आ गया इन्वेस्टमेंट फंड, जैसे कि हम कोई फंड इन्वेस्ट करते हैं उसको ही बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फंड। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि इंपोर्टेंस ऑफ फंड, फंड का क्या इंपोर्टेंट होता है अपने डे टू डे लाइफ में। ठीक है, फंड्स आर इंपोर्टेंट बिकॉज दे गिव्स फाइनेंशियल पर्पस। मतलब फंड्स इसीलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि वो हमें क्या देता है, एक फाइनेंशियल पर्पस देता है। जैसे कि आप कलेक्शन करके कुछ फंड अपने पास सेविंग किए हो, तो उस फंड को आप कैसे अपनी लाइफ में यूटिलाइज करोगे, कैसे एक फाइनेंशियल पर्पस क्रिएट करोगे, वो हमें सिखाता है। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया, दे अंश्योर दैट मनी आर नॉट स्पेंड एंड अवेलेबल व्हेन यू नीडेड स्पेसिफिक गोल्स। मतलब क्या, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि हमको पता चल जाएगा कि मनी वो क्या है कि स्पेंड नहीं हुआ है, वो अवेलेबल है फॉर स्पेसिफिक गोल्स। हमारे कुछ आगे जो आएगा गोल्स, उसके लिए अवेलेबल है हमारे पास वो फंड। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट का एक फंड क्या होता है, स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप एक स्टूडेंट का फंड होता है और उसको वो एजुकेशन के लिए वो सेव करके रखता है। जैसे कुछ फैमिली के लिए कुछ फंड क्या हो गया, जैसे कि फैमिली एक फंड कलेक्ट करके रखती है, जैसे कि उसका कुछ आगे कुछ इमरजेंसी केसेस आ गया, जैसे कि मेडिकल हो गया या फिर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया, उसमें वो फंड को यूज करेगा। ठीक है, आशा करता हूं कि ये मैं जो आपको बता रहा हूं वो सारी चीजें आपको समझ में आ चुका होगा। कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़े। शायद आज के लिए क्लास इतना ही होगा। हाँ, आज के लिए बस क्या क्लास इतना ही है, वो बहुत छोटा सा चीज है। तो आज के सेशन में हम क्या सीखें, पहला चीज आ गया कैश और फंड के डिफरेंट के बारे में। उसके बाद आ गया कैश के जो 3 पॉइंट है और फंड के भी जो 3 पॉइंट है उसके बारे में तो पता चल चुका होगा। ठीक है, तो बस आज के लिए क्लास इतना ही। तो जाते जाते मैं आप सभी को बताऊंगा कि अगर आप सभी को मेरा वीडियो यूजफुल लगेगा या फिर कोई भी ऐसा लगेगा कि नहीं मैं इस वीडियो के माध्यम से कुछ नॉलेज गेन करता हूं, तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लो अपने छोटे भाई को। ठीक है,
तो सब्सक्राइब माय चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर सफर। रखता हूं, जय जगन्नाथ।